हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो पॉलिसी पर, जो कि फ्रेंड्स इंडिया से कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही है क्रिप्टो बिल पर। जैसे क्रिप्टो टैक्स का जो होना था वो तो हो चुका है फिलहाल, बट ये क्रिप्टो बिल पर कुछ नई अपडेट है जिसको कि हम लोग को जानना है। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो अपडेट निकल कर आई है देख सकते हो, यहाँ पे है हेडिंग में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये कंसल्ट कर रही है किसके साथ, तो IMF के साथ, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के साथ किस चीज पर, तो क्रिप्टो पॉलिसी के बारे में इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के साथ कंसल्ट कर रही है, दोनों के साथ राय विचार कर रही है। अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो यही चीजें फिर से यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कि जो इंडियन रेगुलेटर्स है वो कंट्री के क्रिप्टो पॉलिसी बनाने को लेकर मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों से बातचीत वगैरह जो भी है कंसल्टिंग है वो चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कहना है कि इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स है कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, मतलब कि इंडिया में जो स्टेक होल्डर्स है तो अदर कंट्री में भी तो स्टेक होल्डर्स है, तो वही कहना है कि जो अपने कंट्री के स्टेक होल्डर्स है उनके साथ भी, बाहर के भी जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ भी इन्होंने जो इनपुट लेना था, जो बातचीत करना था, ये उनसे भी टच में है, सलाह मशवरा कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि ये इनपुट वगैरह जो भी है किससे ले रहे हैं, तो IMF से और वर्ल्ड बैंक से, और साथ ही साथ इन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये काम जो है करेंगे। और यहाँ पे ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है, तो इन्होंने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक ऑफिशियल ने ये जो बात है ये सारी जो है कही है। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट इन टॉक्स विद IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, सेबी एंड क्रिप्टो पॉलिसी। तो देख लो फ्रेंड्स, IMF के साथ टच में है, मतलब इससे कंसल्टिंग हो रही है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक से हो रही है, RBI तो अपने कंट्री का ही है और सेबी है, अब ये भी अपने कंट्री का, इन सभी से भी क्रिप्टो पॉलिसी पे जो है बात यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ को पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे फिर इन्हीं सब चीज़ों को, जो कि फ्रेमवर्क के लिए जो डिस्कशन हो रही है, तो उन्हीं सब चीज़ को फिर से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फिर यहाँ पे RBI है, यहाँ पे सेबी है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। और ये जो रिपोर्ट है ये थर्सडे के दिन बाहर आई थी, और यहाँ पे अपडेट मतलब न्यूज़ जो हम लोग को मिलती है यहाँ पे ये आज के दिन पब्लिश की गई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक ऑफिशियल ने कुछ बातें कही है, उसी को यहाँ पे नीचे में बताया जा रहा है, जो कि है कि इनको जो कंसल्टेशन करना है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उस पर इन्होंने कुछ बातें जो है कही है कि हम लोग जो है इंस्टीट्यूशनल जो स्टेक होल्डर्स है, हमारे कंट्री के हो या बाहर के हो, सबसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, टच में है। और साथ ही साथ IMF से और वर्ल्ड बैंक से इन सभी मुद्दों पर जो है इनपुट ले रहे हैं। मतलब इनपुट लेना मतलब वही डिटेल्स, डाटा वगैरह, उनसे बातचीत, उनसे टच करना, मतलब उन सभी से साथ में मिलकर राय मशवरा करके एक आपसी तालमेल बनाकर यहाँ पे काम करने की बात निकल कर आ रही है इंडिया से। जैसे बीच में भी बहुत पहले मोदी जी ने बोला था, आपको शायद याद होगा, उन्होंने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी किसी एक कंट्री के लिए नहीं, सबके लिए एक नई टेक्नोलॉजी और एक नया इनोवेशन के तौर पे उभर के आ रहा है। तो हम सभी कंट्री अगर मिलजुल कर इस पर एक आपसी तालमेल बनाकर कुछ काम करे, आपसी सहमति के साथ कुछ काम करे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे सभी कंट्री के ग्रोथ के लिए। और ज्यादा जो भी डिसएडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा, हम सभी मिल के देख लेंगे और कर लेंगे। तो उन्होंने भी ग्लोबल कॉल किया था उस टाइम में सबको, लेकिन वहां पे फिर से बात ये सब लगभग खत्म हो गई थी। अब यहाँ से फिर से बात देखो निकल कर आ रही है कि इंडिया खुद के अपने क्रिप्टो पॉलिसी के लिए इन लोगों का साथ जो है वो ले रहा है। और भी कुछ इसमें डिटेल्स होगी जिसको पढ़ के मैं बारी बारी से आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंसल्टेशन पेपर है, अब यहाँ पे उम्मीद ये किया जा रहा है कि ये जो फाइनलाइज होने वाला है, क्या तो क्रिप्टो पॉलिसी, क्रिप्टो बिल जो है वो अगले 6 मंथ में फाइनलाइज होने वाला है। और यहाँ पे है कि विल कवर हाउ टू डील विद क्रिप्टो करेंसी, और यहाँ पे वो लोग कवर करेंगे हम लोग को कैसे डील करना है क्रिप्टो करेंसी से, उससे जो रिलेटेड रिस्क है उससे। और साथ ही साथ यहाँ पे है कि ट्रीटमेंट एज एन एसेट क्लास, और उसको एसेट क्लास के तौर पर ट्रीटमेंट कैसे देंगे या ट्रीट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है कि द नोटिंग दैट इट विल फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंडिया क्रिप्टो पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही है कि इंडिया क्रिप्टो का जो पॉलिसी है, सेबी, RBI, IMF और वर्ल्ड बैंक सभी से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, स्टेक होल्डर्स जो इनसाइड कंट्री के हैं और आउटसाइड कंट्री के हैं, उन सभी से भी बातचीत हो रही है। उसके अलावा भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि लगभग 6 महीना अभी से लेकर अगला 6 मंथ तक लग सकता है पूरे तरह से क्रिप्टो पॉलिसी को प्रिपेयर होने में। और ऐसा भी मान लो कि ये साल निकल भी जाए, या मे बी इस साल के एंड तक कहीं कुछ हो जाए विंटर सेशन में। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस वाले लाइन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आ गया फिर से निर्मला सीतारमण जी वाला मुद्दा यहाँ पे, जो कि पढ़ पढ़ के हम लोग थक चुके हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो फिर से चलो यहाँ पे वही से बातें हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत बार, काफी ओकेजन पे, इनका कहना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सेवरल ओकेजन्स पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ साफ बोला था कि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे या बैन करेंगे। ये निर्मला सीतारमण जी ने खुद आके सामने बोला था, क्योंकि जब 1 फरवरी को बात निकल कर आ गई थी कि इस पर टैक्स लिया जाएगा,
उस टाइम सब कोई ये समझ गया था कि चलो भाई क्रिप्टो अब हो गया लीगल, क्रिप्टो अब बैन कभी इंडिया में नहीं होगा। तो इस तरह के एक र्यूमर जो था बन गया। र्यूमर क्या मतलब, ये बातें सबके मन में आई थी, बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर, बड़े स्टेक होल्डर, छोटे स्टेक होल्डर, जितने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोग हैं सभी के मन में ये बातें आ गई थी। तब जाके गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि भाई इस तरह के मन में सबके ख्याल आ चुके हैं, पॉजिटिविटी आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने वहां पर निकल कर आए थे सामने और गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई चलो बोल दो कि आगे चल के हम लोग पे कोई उंगली ना उठाए या कुछ भी। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि भाई हम लोग टैक्स ले रहे हैं क्योंकि ये मेरा सोवरेन राइट है। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमारा ये सोवरेन राइट है, संप्रूव होता है कुछ उस तरह का मीनिंग, तो वो हक है मेरा। लेकिन ये जो क्रिप्टो है ये अभी लीगल है या इलीगल है, बैन करना है या नहीं करना है, ये हम लोगों ने खुल के नहीं बोला, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। आगे अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो हम इसे चाहे तो बैन भी कर सकते हैं, हम इसे चाहे तो इलीगल भी कर सकते हैं। मतलब अभी इसको ना ही गवर्नमेंट ने वैध कहा है ना अवैध कहा है। तो बात ये दिमाग में रखना, आप टैक्स दोगे, टैक्स लेगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कहता है कि ये मेरा राइट है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहता है कि अभी ये लीगल है इलीगल है ऐसा मैंने नहीं बोला, बैन करना है नहीं करना है ऐसा मैंने नहीं बोला। तो ये सब दिमाग में नहीं रखना है। अब बात आता है 30% 1%, तो ये तो अब सबको पता है। 1% जो है टीडीएस आपको 1 जुलाई से, और वहीं 30% तो आपका कल से ही लगना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आईएमएफ का बात है, कुछ ये सब देख लेते हैं। अब सीधे यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स कैन आल्सो बी मिसयूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे कहना है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे मिसयूज किया जा सकता है, टेररिस्ट को फाइनेंस करने के तौर पे, जो आतंकवादी लोग होते हैं उनको फाइनेंस करने के तौर पे यूज हो सकता है, और भी बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में ये सब यूज हो सकता है। अब यहाँ पे अनलेस इफेक्टिव रेगुलेटरी मेजर्स एंड इंप्लीमेंटेड द क्रिप्टो एसेट्स इकोसिस्टम कुड फेस सीरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन चेंजेस सच एज फ्रॉड एंड साइबर टैक्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही बातें हैं कि इसके लिए अब इफेक्टिव एक रेगुलेटरी जो मेजर्स है उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक नहीं करते हैं हो सकता है कि जो क्रिप्टो एसेट्स का एक जो इकोसिस्टम है ये किस किस तरह की चीजें जो है फेस कर सकता है। तो फ्रॉड भी फेस कर सकता है, मतलब जो स्कैम वगैरह होते हैं, साइबर अटैक्स मतलब जो हैकर होते हैं, इस तरह की भी दिक्कतें आ सकती है। तो भाई आप रेगुलेटरी फॉर्म फ्रेम लाओ, जो लाओ, नई टेक्नोलॉजी है, नई इनोवेशन है, तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां अभी आने वाले टाइम में सुधारना होगा। एक ही बार सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता है, और आप उतना अपना बेस मजबूत करोगे सब कुछ सही से काम चले। तो चलो ये सब बातें जो है निकल कर आ रही है इंडिया से भी, और मेरा काम है फ्रेंड्स कुछ भी न्यूज हो, इंपॉर्टेंट हो, सब आप तक पहुंचा देना कि आपको एक एक न्यूज पता होनी चाहिए। आपको ये ना हो कि मुझे ये न्यूज नहीं पता था, मुझे ये पता रहता तो ये हो जाता वो हो जाता, इसलिए सब कुछ पता होना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये जो बातें थी ये किसने कही ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे है कि IMF मिशन चीफ फॉर इंडिया, यहाँ पे जो नड्डा जी हैं, टोल्ड द पब्लिकेशन दैट क्रिप्टो एसेट विदाउट कमेंटिंग ऑन इंडिया क्रिप्टो पॉलिसी सी ओपिन्ड। तो फ्रेंड्स ये जो आपको मिशन चीफ फॉर इंडिया है नड्डा, इन्होंने ये बोला, ये बातें जो मैंने नीचे आपको बताई। तो लगभग फ्रेंड्स सारे बातें मैंने आपको बताई दी है कि कब कैसे क्या आने वाला है। 6 मंथ लगभग इन्होंने बता दिया है। नीचे में अब और बात करेंगे तो फिर वही सब इन लोगों का राम कथा होगा, तो ज़्यादा इस पर टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। मेन जो बातें थी हम लोगों ने क्लियर कर ली यहाँ से। तो अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होगी, मुझे पता है कि भाई जब इलीगल नहीं, लीगल नहीं, बैन नहीं, वो नहीं, तो फिर 30% टैक्स क्यों ले रहे हो। तो उसका एक ही जवाब है जो कि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला था कि ये उनका जो है सोवरेन, ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, सोवरेन जो राइट होता है ना, ये उनका राइट है। ये बातें जो है ऑफिशियली निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था, तो यही उन्होंने जवाब दिया था। उनसे बहुत लोगों ने पूछा था, संसद में भी सवाल उठा था, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि सोवरेन राइट है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, सो ये टैक्स ले सकती हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।